डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रीमियम पेट्रोल 2.35 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हुआ। भोपाल में दाम 117 रुपये प्रति लीटर तक हुए। सामान्य पेट्रोल पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। इजराइल को धमकी देने के बाद ईरानी अफसर की मौत, कहा था नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार। कुछ घंटे बाद एयर स्ट्राइक में मारे गए। छत्तीसगढ़ परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल पास, नकल करते पकड़े जाने पर रिजल्ट रोका जाएगा। 3 से 10 साल तक की जेल, 1 करोड़ तक का जुर्माना। फर्श पर चलती कारों से खतरनाक स्टंटबाजी के दौरान खिड़की पर युवक बैठे नजर आए। बाइकर्स ने भी सड़कों पर हुड़दंग मचाया। बलरामपुर रामानुगंज में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। प्रदेश में अगले 24 घंटे आंधी बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने धर्म स्वातंत्र विधेयक को वोट बैंक की राजनीति का प्रोपेगेंडा बताया। रायगढ़ में अफीम की खेती मिलने पर बैज ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में प्रदेश नशे का गढ़ बन रहा है। साथ ही उन्होंने रसोई गैस की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर जनता की परेशानी उठाई। नोटबंदी को आपदा बताते हुए बैज ने आगामी चुनाव में कांग्रेस की मजबूती का दावा किया और निष्पक्ष चुनाव की मांग की। ये चौथी बार पूरे प्रदेश में चौथी बार रायगढ़ में मिलने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है और कहीं ना कहीं जनता की जागरूकता की वजह से ये अवैध कारोबार आज सामने खुलासा हो रहा है। प्रदेश में चाहे सरकार कितनी भी दावा कर ले रसोई गैस को लेकर, लेकिन आम जनता में त्राही त्राही मचा हुआ है। गैस के लिए आम जनता परेशान है। सरकार झूठे दावे कर रही है कि पर्याप्त स्टॉक होने के बाद स्टॉक है, लेकिन अगर पर्याप्त स्टॉक है तो फिर आम जनता गैस एजेंसी को बाहर लाइन क्यों लग रहे हैं। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की नाकामी नोटबंदी में स्पष्ट रूप से दिया है। मतलब अपनी असफलता को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी असफलता को छुपाने के लिए एक फिल्म के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करने का कोशिश किया है, जबकि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा विपदा था और प्रधानमंत्री का निर्णय पूरे देश की जनता के सामने गलत साबित हुआ है। ये देश की जनता ने देखा है और नोटबंदी पूरी तरह से फेलियर रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती का बड़ा खुलासा हुआ है। आमाघाट गांव में सब्जियों की आड़ में उगाई जा रही अफीम पर पुलिस ने छापेमारी कर झारखंड निवासी आरोपी मार्शल सांगा को गिरफ्तार किया। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर नशे के कारोबार को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी खेती का दावा किया है। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को अफीम एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले खेती की तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। जला दिया गया है, इस प्रकार की खबरें हैं।
तो लगातार एक एक करके अफीम की खेती सामने आते जा रहा है। अब पूरे ये 2 वर्षों में ये अफीम की खेती में बड़ी तेज़ी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें, चाहे बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहती है। दुर्ग महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक में सरकारी स्वास्थ्य दावों की पोल खुल गई है। ग्राम परसकोल का आयुष्मान आरोग्य मंदिर पिछले 2 दशकों से अपने भवन के लिए तरस रहा है और वर्तमान में पंचायत भवन से संचालित है। हालत यह है कि यहाँ 16 वर्षों से प्रसव की कोई सुविधा नहीं है, जिससे 5 गांव की गर्भवती महिलाओं को भटकना पड़ रहा है। अस्पताल में पिछले 3 महीनों से जीवन रक्षक दवाइयों की सप्लाई भी ठप है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। सबसे पहले तो स्टाफ की समस्या है सर। 2012 से मैं पोस्टेड हूँ यहाँ, तब से अकेला ही काम कर रहा हूँ। ना एनएम है ना सीएचओ है। यहाँ डिलीवरी के लिए बहुत परेशानी होती है और ऊपर से भवन भी नहीं है यहाँ। कितने साल से यहाँ प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं है? जब से मेरा पोस्टेड हो उतने साल से प्रसव सुविधा उपलब्ध नहीं। उससे पहले भी भवन बहुत जर्जर था, तो उससे भी पहले भी नहीं होता था प्रसव। कहाँ ले जाते हैं यहाँ के प्रसव पीड़िता यहाँ को? के प्रसव को पीएचसी पाटसंद्री, अपना सब सेंटर पास में है बोंदा वहाँ, और सीएससी और सिंगोड़ा पीएचसी वहाँ रेफर कर देते हैं। हाँ, वहाँ रेफर कर। आपका रिपोर्टिंग निरंग जाता है यहाँ से? हाँ, मेरा रिपोर्टिंग निरंग जाता है, क्योंकि फीमेल स्टाफ नहीं है तो डिलीवरी नहीं होता है। भवन की समस्या कब से बनी हुई है? भवन की समस्या तो पिछले 2 साल से भवन निर्माण के लिए अहाता आया था, तो बिल्डिंग अधूरा है, लेंटर हुआ है, बाकी ठेकेदार का पता भी नहीं है। कल के ओपीडी में आपका निरंक दिख रहा है, कोई इंद्राज नहीं है, क्या कारण है? कल मैं फील्ड चला गया था सर, तो फील्ड में सीनियर सर्वे कर रहा था, तो अकेला स्टाफ हूँ तो बहुत है ना सब। भिलाई की यस बैंक शाखा में सामने आए 165 करोड़ रुपए के महाघोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच पर नाराजगी जताते हुए इसे सीबीआई को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मामला तब सुर्खियों में आया जब एक महज 12,000 कमाने वाले कर्मचारी के खाते से करोड़ों का संदिग्ध लेन देन मिला। कोर्ट ने बैंक और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए साक्ष्यों को छिपाने की आशंका जताई है। अब 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। देखिए, सुपेला भिलाई नगर छत्तीसगढ़ के यस बैंक में एक खाता खोला गया जो अनिमेश सिंह के नाम पे था। अनिमेश सिंह ने स्वयं उस खाते के बारे में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर के दर्ज होने के अगले ही दिन दूसरी एक काउंटर एफआईआर भी दर्ज हो गई, वो हितेश चौबे के नाम से दर्ज हुई थी। फिर प्रभुनाथ मिश्रा जी ने, जो कि एक श्रमिक यूनियन चलाते हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, उनके माध्यम से एक याचिका उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट पिटीशन फाइल की गई थी। स्वाभिमान पार्टी के बैनर पर भी कई जगहों पर पत्राचार किया गया था और उच्च न्यायालय ने इस विषय में उसका उल्लेख किया है अपने आदेश में कि हाँ, इनके द्वारा भी किया गया था, पर कार्रवाई कहीं कुछ नहीं हुई। और आज जो रिट याचिका फाइल हुई थी, उस रिट याचिका के फैसले में माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी और आदरणीय श्री अग्रवाल साहब की जो दोहरी बेंच है, इन्होंने ये अपना फैसला सुनाया है कि राज्य शासन की जो जांच चल रही है वो भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रही है। और उनका, राज्य शासन का कहना है कि हमको यस बैंक जानकारी ही नहीं देता। मतलब शासन को एक साधारण सा प्राइवेट बैंक जानकारी नहीं दे रहा है और इसलिए शासन जांच नहीं कर पा रहा है। तो इन सब बातों से रुष्ट होकर के ही न्यायालय ने अंत में ये फैसला दिया है कि इसकी उचित और सही जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हो सकती है, जिसके लिए उनको इस केस में पार्टी बनाया गया है। देखिए, सुपेल मुंगेली के बालानी चौक के पास नाले में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पार्षद प्रतिनिधि मकबूल खान ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को बुलाया। वहीं नगर पालिका के सीएमओ होरी लाल ठाकुर और अन्य अधिकारी भी टीम के साथ पहुंचे।
संयुक्त प्रयास से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।